ओके बेटा। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने जो है वो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की डेरिवेशन जो है वो शुरू की थी। तो उसमें मैं उसको थोड़ा सा जो है वो अगेन आज रिपीट कर देता हूँ। तो ये आप जो है ये देख लें। तो ये जो है ये स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन सिस्टम भी कहते हैं और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं, जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं, ये एक्सियल स्ट्रेसेस जो हैं, उनको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेन जो है उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो है एप्सिलॉन। ठीक है। और स्ट्रेन जो है ये आपको पता है कि होती है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप जो चेंज इन लेंथ डेल्टा है उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये स्ट्रेन बन जाएगी। स्ट्रेन के नॉर्मली हम कह देते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस है, लेकिन बेहतर ये है कि उनके यूनिट्स जो है वो मीटर पर मीटर और मिलीमीटर पर मिलीमीटर लिख दिए जाए। उसके बाद शेयर स्ट्रेन जो है उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल की जाती है दैट इज गैमा। और ये जो है ये चेंज इन एंगल होता है, तो गैमा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल। तो ये देख लें कि ये जो एलिमेंट जो है ये स्फेयर शेप में एलिमेंट जो है ये ओरिजिनल एलिमेंट है। अगर इसके ऊपर सिर्फ जो है ये शेयर स्ट्रेन लग रही होंगी तो ये आपको पता है कि शेयर जो है इसके दो एरो हेड जो है वो एक कॉर्नर पे इकट्ठे होते हैं और अपोजिट कॉर्नर पे दो एरो हेड। इसी तरह एरो की टेल्स जो है ये इन दो एजेस पे इकट्ठी होती हैं। तो ये दो एरोज जो हैं ये मिलके इस एलिमेंट को इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेंगे और ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों एंगल्स हैं जो ओरिजिनली 90 के थे, अब जो एंगल जो है वो चारों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये एंगल जो है ये क्लोज होने की कोशिश करेगा, ये दो एंगल जो है ये ओपन अप होने की कोशिश करेंगे। तो ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा और ये एंगल 90 से छोटा हो जाएगा। अब एंगल जो है वो पहले 90 था, अब थीटा हो गया है। तो चेंज इन एंगल क्या होगा, 90 में से ये जो इस वक्त फाइनल एंगल है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास जो है ये चेंज इन एंगल आ जाएगा और ये आपके पास जो है ये shear स्ट्रेन होती है और इसके यूनिट्स होते हैं आपके पास रेडियंस में। तो shear स्ट्रेन जो है उसको हमेशा रेडियंस में मेजर किया जाता है। अब ये पॉइजन रेशो है, उसमें ये है कि ये देखें ये आपके पास अगर एक सिलेंडर टाइप की चीज है, इसको आप यहाँ से पी और पी लोड लगा के इसको अगर आप पुल करते हैं, इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है ये एल है। तो ये जो है ये इस लोड के बाद इसकी डायमेंशन जो है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इसको इस स्केच को जरा बेहतर तरीके से आप इधर देखने की कोशिश करें। तो यहाँ ये स्केच जो है ये मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये देखें कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओरिजिनल सिलेंडर है। अब जब इस पे आप पुल अप्लाई करेंगे तो ये इस यहाँ तक जो है ये जो डॉटेड लाइंस हैं तो ये यहाँ तक पुल हो जाएगा। इसी तरह इधर का ये लाइन जो है ये यहाँ तक जो है ये पुल हो जाएगी। तो अब इसकी लेंथ जो है इसको ये डेल्टा बाई 2 इधर एक्सटेंड हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 इधर, तो हम कह लें कि टोटल डेल्टा जो है इसकी लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अब इसकी लेंथ जो है L प्लस डेल्टा हो गई। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो तो इंक्रीज लेंथ के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज वॉल्यूम जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि हम इसमें मटेरियल जो है इंजेक्ट नहीं कर रहे। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो सकता है? तो वो जो लेंथ इंक्रीज हुई है उसकी वजह से ये जो सिलेंडर का डाया है ये कम हो जाएगा। ये जो आपकी फर्म लाइन है उसकी बजाय इसका डाया थोड़ा कम होकर ये डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। सिमिलरली इधर से भी डाया जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका रेडियस जो है अगर ओरिजिनली जो है ये रेडियस इसका आर था तो अब इसका रेडियस जो है ये डेल्टा डैश की जितना जो है ये कम हो जाएगा। तो ये जो है ये चेंज इन रेडियस है। तो जब इसका रेडियस जो है ये चेंज हो जाएगा तो अब इसका रेडियस जो है ये रेडियस है, इतना रेडियस जो है इसका कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके पास
ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो जो स्ट्रेन जो है ये जिस डायरेक्शन में आपने पुल किया है उसके जो अदर डायरेक्शन जो है उनमें जो उसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ये बेटा आपकी किसी की आवाज आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैं दोबारा इधर से सारे जो है, अगर किसी का रह भी गया तो अपने आप को अनम्यूट कर ले बेटा। तो ये जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल की बजाय लेंथ वाइज की बजाय बाकी जो स्ट्रेन है उसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो एप्सिलॉन लेटरल विल बी डेल्टा डैश डिवाइडेड बाय गैमा, सॉरी गैमा, ये रेडियस, ओरिजिनल रेडियस जो है, तो गैमा की सिंबल भी इसी तरह लिखी जाती है, लेकिन यहाँ ये जो है ये रेडियस है, तो ये लेटरल स्ट्रेन है। तो अब ये जो इनकी लेटरल स्ट्रेन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से जो रेशियो है इसको पॉइजन रेशियो कहते हैं। और ये पॉइजन रेशियो जो है इसको न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। और पॉइजन रेशियो जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से कम हो, ये ना 0.5 के बराबर हो सकती है ना 0.5 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है नॉर्मली हमारे जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनकी वैल्यू 0.2 से लेके 0.35 तक होती है, लेकिन बहरहाल इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 से हमेशा कम हो। और ये जो है ये आपकी लेटरल स्ट्रेन जो है और उसका साइन जो है हमेशा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अपोजिट होगा। अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन जो है कंप्रेसिव होगी, ताकि एक साइड पे अगर लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड पे लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये जो आपका न्यू है ये हमेशा जो है ये इसका नेगेटिव साइन होगा। अब पॉइजन रेशियो का इफेक्ट जो है वो क्या होता है ये देख। पॉइजन रेशियो का इफेक्ट ये होता है कि अगर आप जो है ये, एक मिनट में इधर एक और, अब ये देखें कि ये जो आपके पास जो है जिस पे हमने ये ड्राइव किया था स्ट्रेस वाला जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है जिस पे हमने ड्राइव की थी, तो पॉइजन रेशियो का अब इफेक्ट क्या होगा ये देखें कि ये फर्ज किया ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर ये जो है ये सिर्फ सिग्मा एक्स इस पे अप्लाई होगी तो इस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेन जो है ये टेंसाइल होगी, तो ये डी एक्स जो है इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो जब डी एक्स इंक्रीज होगा तो चूंकि मटेरियल इंजेक्ट इसमें नहीं हो रहा तो ये आप बाकी ये डी वाई और डी जी जो है ये दोनों आपकी डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन जो है ये कम हो जाएगी ताकि वॉल्यूम जो है वो सेम रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो। तो ये जो है ये आपकी एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो लेटरल स्ट्रेन होगी, और ये जी और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी एक्स डायरेक्शन में, और वाई और जी में ये जो है ये दोनों लेटरल स्ट्रेन होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ये पॉइजन रेशियो की वजह से जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप इसको जो है कंप्रेस करेंगे ये माइनस होगी तो ये दोनों ज़ाहिर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमने जो है ये एलिमेंट जो कोशिश की थी कि सिंप्लिसिटी के लिए 2D में रहें, लेकिन पॉइजन रेशियो जो है वो हमेशा आपको 3D में ले जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेस जो है वो इवन अगर आप दो स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर आप स्ट्रेन की दो डायरेक्शन में होंगी तो स्ट्रेसेस तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी। इसलिए आपका जो है हमें 3D में मजबूरन जो है वो शिफ्ट होना पड़ता है पॉइजन रेशियो की वजह से। तो ये जो है ये देख लें इसका इफेक्ट आप यहाँ पे फर्ज करें कि सिर्फ सिग्मा एक्स जो है इसके ऊपर लग रही है, तो जब सिग्मा एक्स लग रही होगी तो ये डायरेक्ट या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, और ये जो है ये दोनों ये लेटरल स्ट्रेन होगी। यहाँ से आप देख लें
न्यू की वैल्यू जो है वो है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर आप लेटरल स्ट्रेन मालूम करना चाहें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, इधर आप जो है ये कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो लेटरल स्ट्रेन जो है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय। तो यहाँ भी देख लें कि ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और लेटरल स्ट्रेन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय न्यू। और ये इसका साइन जो मैंने आपको बताया कि इसके हमेशा अपोजिट होगा। अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो आपकी लेटरल स्ट्रेन जो है ये नेगेटिव। अब आप एज्यूम कर लें कि अगर आप सिर्फ सिग्मा बाय अप्लाई करेंगे तो ये सिग्मा बाय की वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये दोनों लेटरल स्ट्रेन, ये उसी तरह लेटरल स्ट्रेन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय न्यू। और सिमिलरली ये सिग्मा जी है, अगर आप सिग्मा जी अकेला अप्लाई करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन और ये लेटरल स्ट्रेन इन जी डायरेक्शन। तो लेटरल स्ट्रेन होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय न्यू। तो इसमें हमने अज्यूम किया है कि हमारा मटेरियल जो है ये ऑर्थोट्रोपिक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्स वाई जी डायरेक्शन में जो है वो सेम रहता है। अब अगर आपके पास जो है ये आपका अगर एलिमेंट जो है वो प्लेन स्ट्रेस है तो ये दो स्ट्रेन अप्लाई हो रही होंगी, और अगर आप 3D एलिमेंट है तो ये तीनों अप्लाई हो रही होंगी। तो अगर तीनों स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं तो जाहिर है कि हर एक स्ट्रेस जो है वो तीनों डायरेक्शंस में स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम ये तीनों स्ट्रेसेस जो है अप्लाई हो रही हो, सिग्मा एक्स सिग्मा बाय सिग्मा जी, और हम स्ट्रेन फाइंड आउट करना चाहें किसी डायरेक्शन में, तो जाहिर है कि तीनों जब अप्लाई होंगी इसकी वजह से एक्सियल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ये स्ट्रेन, इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में ये स्ट्रेन, इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में ये स्ट्रेन। तो इन तीनों को आप जमा कर दें तो ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी। तो एप्सिलॉन एक्स विल बी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, और ये जो है ये लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू अदर टू स्ट्रेसेस। तो ये आपका जो है ये आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा एप्सिलॉन वाई जो है ये भी तीनों स्ट्रेसेस की वजह से, एप्सिलॉन जी जो है ये भी तीनों स्ट्रेसेस की वजह से आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट जो है वो देख लें कि एलिमेंट जो है या प्लेन स्ट्रेस होगा या प्लेन स्ट्रेन होगा। ये एलिमेंट जो है वो एट ए टाइम प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन नहीं हो सकता। जिस तरह हमने पीछे जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो डील किए थे, तो वो एलिमेंट जो है वो प्लेन स्ट्रेन नहीं थे वहां, क्योंकि हमने स्ट्रेन अभी कैलकुलेट नहीं की थी। तो वो आपके जो है वो 3D में जो स्ट्रेन एलिमेंट, और अगर कोई एलिमेंट जो है जिसमें अगर एक डायरेक्शन में आप स्ट्रेन जो है वो जीरो कर दें तो स्ट्रेस जो है वो तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो हमारा एलिमेंट जो है या तो प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट होगा या प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट होगा। जो प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट होगा जिसमें दो डायरेक्शन में स्ट्रेन लगेंगी, उसमें दो डायरेक्शन स्ट्रेस लगेंगी, स्ट्रेन उसमें तीनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। और ये जो प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट है इसमें स्ट्रेन जो है ये दो डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी, लेकिन स्ट्रेसेस जो है ये तीनों डायरेक्शन में डेवलप होंगी। तो एलिमेंट आपका या प्लेन स्ट्रेस होगा या एलिमेंट आपका जो है ये प्लेन स्ट्रेन। तो अब ये जो है अब हम प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट जो है इस पे शिफ्ट जाते हैं। प्लेन स्ट्रेस में आपको पता था कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है ये अप्लाई हो रहे थे। इधर भी अगर हम जी डायरेक्शन में अप्लाई होने वाली तमाम स्ट्रेन जो है वो जीरो कंसीडर कर लें तो आपके पास पे तीन स्ट्रेन ही बाकी रह जाएंगी, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई। तो ये तीन स्ट्रेन जो है ये इस पे अप्लाई होंगी और ये जो है ये प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट है। अब ये प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट जो है ये बिहेव किस तरह करता है, तो ये जो है अगेन मैं आपको ये यहाँ पे जो है ना ये आप देख लें ये प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट बन गया, इसकी जगह यहाँ रख दें, क्योंकि यहाँ पे जो है अब हम आपको शो यही करना था कि ये इसकी वजह से अगर आपका स्ट्रेस एलिमेंट है तो उसकी वजह से स्ट्रेन जो है ये प्रोड्यूस होगी, क्योंकि स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है स्ट्रेस की वजह से। इसकी वजह से ये एलिमेंट प्रोड्यूस होगा तो एप्सिलॉन जी भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसको हम इस वक्त जो है वो जीरो ज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो है ये एलिमेंट जो है इस तरह बिहेव करेंगे। ये देखिए जरा यहाँ पे तो ये जो है ये आपके पास एलिमेंट है,
तो अगर इसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन अप्लाई हो रही होंगी तो ये जो आपकी फर्म लाइंस हैं ये ओरिजिनल एलिमेंट है। तो नॉर्मल स्ट्रेन क्योंकि ये और ये दोनों जो है ये टेंसाइल हैं, तो ये आपका एलिमेंट जो है ये आपकी लाइन यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ चली जाएगी, ये इधर, तो हर तरफ जो है ये एलिमेंट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये आपका नया एलिमेंट जो है ये शो करेगी। और अगर आपके पास एलिमेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपकी शीयर स्ट्रेन जो है ये अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, तो शीयर स्ट्रेन की वजह से आप ये नॉर्मल स्ट्रेन इग्नोर कर दें, तो शीयर स्ट्रेन की वजह से ये दोनों एरो जो है इसको इधर पुल करेंगे, ये दोनों एरो इसको इधर पुल करेंगे, तो ये फर्म लाइन से ये जो आपका स्क्वायर एलिमेंट है इसकी पोजीशन जो है ये हो जाएगी। ये कॉर्नर जो है ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये कॉर्नर भी अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये कॉर्नर जो है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसकी शेप जो है ये इस तरह होने की कोशिश करेगी। अगर तो आपकी सिर्फ शीयर स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेन की बिहेवियर है, ये शीयर स्ट्रेन का बिहेवियर है। और अगर आपके पास एट ए टाइम दोनों नॉर्मल और शीयर स्ट्रेन जो है ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो अब देखें इसमें ये कॉर्नर जो है ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये कॉर्नर जो है ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कि ये कॉर्नर जो है ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, तो ये कॉर्नर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह ये कॉर्नर जो है इसमें भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और इसमें भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये कॉर्नर जो है ये और बाहर निकल जाएगा। तो कंबाइंड इफेक्ट में जो है आपका एलिमेंट जो है ये और इसकी जो है ज्यादा इलोंगेटेड शेप या लंबूतरी सी शक्ल जो है ये बन जाएगी। तो ये स्ट्रेन जो है एलिमेंट पे इस तरह बिहेव करते हैं और ये इस तरह का एलिमेंट जो है ये आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी जो है ये एलिमेंट की मैंने आपको जो है अप्रॉक्सीमेट शेप बता दी। अब हम नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है उस पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये फिगर जो है ये चूंकि बार बार रेफर करनी पड़ेंगी, तो ये फिगर जो है ये हमारे सामने जो है ये ओपन रहेंगी। तो यहाँ पे पहले इसको देख लें कि ये आपका जो है ए सी बी एफ एलिमेंट जो है ये बिफोर स्ट्रेन है। तो इसमें इसको जूम कर लें कि ये रेक्टेंगुलर टाइप एलिमेंट है। तो ये जो आपकी रेफरेंस प्लेन है ये थीटा एंगल जो है ये चूंकि इसको पॉजिटिव एंगल पे रोटेट कर लें तो ये थीटा एंगल जो है ये रोटेट कर गई। तो अगर आप इसको यहाँ से लगाएं और इधर से इसके पे एक नॉर्मल जो है ये ड्रॉ कर लें, ये दोनों जो है अगेन ये भी थीटा रोटेट कर गई, ये भी थीटा रोटेट कर गई। तो ये चूंकि एंगल 90 के हैं तो ये एंगल जो है ये भी 90 रहेगा। तो ये आपके पास जो है ये एलिमेंट इसका, और जब इस पे स्ट्रेन जो है ये लगेंगी तो इसकी पोजीशन जो है वो ये हो जाएगी। इसको हम सी पॉइंट को इसी जगह पे फिक्स रखते हैं। तो ये ए एलिमेंट जो है ये चूंकि इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव स्ट्रेन जो लग रही, तो ये एलिमेंट इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये आपका ए पॉइंट जो है ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, तो ये ए डैश पे चला गया। और बी पॉइंट जो है ये भी थोड़ा सा अंदर आके तो ये बी डैश पे आ गया। और एफ पॉइंट जो है ये आपका इलोंगेट होके जो है ये एफ डैश पे चला गया। और ई पॉइंट जो है ये भी थोड़ा सा आगे पीछे होके ये ई डैश बन गया। तो ये आपका अनस्ट्रेन्ड एलिमेंट है और ये आपका जो है ये स्ट्रेन्ड एलिमेंट। तो अब ये जो है इसको आप देख लें, एप्सिलॉन एक्स जो है ये एक्स डायरेक्शन में, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसको एप्सिलॉन एक्स कह लें। और ये जो आपकी वाई डायरेक्शन है ये, इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी इसको एप्सिलॉन वाई कह लें। और ये जो ये शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है ये आपका एंगल जो है ये पहले 90 था ये एंगल, और अब ये एंगल जो है ये थोड़ा सा ओपन अप होके ये इंक्रीज हो गया है। तो ये जो इंक्रीज इन एंगल है ये गैमा एक्स वाई, तो ये चूंकि एक्स वाई प्लेन्स के दरमियान एंगल चेंज हुआ है इसलिए ये जो है ये आपका
एंगल जो है ये चेंज हो गया, तो ये आपका चेंज इन एंगल जो है इसको हम shear स्ट्रेन कहते हैं। तो ये आपका जो है ये shear स्ट्रेन है, तो इसको गामा एक्स वाई से डिनोट कर लें। अब ये स्ट्रेन आप कैसे मालूम करेंगे? तो एक डायरेक्शन की स्ट्रेन जो है ये मालूम कर लेते हैं। तो आपको पता है कि स्ट्रेन क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब ये चेंज इन लेंथ कैसे आएगी? ये जो है ये इसकी नई लेंथ है सी डैश ए डैश, ये इसकी पुरानी लेंथ है सी ए। तो आपकी नई लेंथ में से पुरानी लेंथ जो है ये इसको आप निगेट कर देंगे। ये इंक्रीज्ड लेंथ में से जो फाइनल लेंथ है उसमें से इनिशियल लेंथ आप डिक्रीज कर देंगे तो ये चेंज इन लेंथ आ जाएगा, और इसको ओरिजिनल लेंथ से आप डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो है ये स्ट्रेन आ जाएगी। तो अब ये देख लें, ये हमें पता है कि सी डैश ए डैश किसके बराबर होगा? ये सी डैश ए डैश ये बराबर होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, तो इसमें से अगर आप सी ए बाहर निकाल लें तो ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई सी ए। तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, तो ये बेसिकली जो है ये एप्सिलॉन एक्स बन जाएगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ या फाइनल लेंथ इन एनी डायरेक्शन ये बराबर होती है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन। तो अब ये फार्मूला जो हमने फाइनल लेंथ के लिए डिराइव कर लिया है, इसी को हम सब पे अप्लाई कर देते हैं। इस डायरेक्शन में ये जो फाइनल लेंथ है ए डैश एफ डैश, तो ये उसी एनालॉजी पे ये बराबर हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ इन ए एफ डायरेक्शन प्लस 1 प्लस चेंज इन स्ट्रेन दैट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में स्ट्रेन जो है ये क्योंकि वाई डायरेक्शन है तो ये एप्सिलॉन वाई है। सिमिलरली ये जो आपकी जो है ये थीटा डायरेक्शन है, तो इसमें सी डैश एफ डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्ट्रेन इन थीटा डायरेक्शन। तो ये हमारे पास जो है ये फार्मूलाज आ गए। अब इसको जो है ये वैल्यूज जो है हम आगे इनको इस्तेमाल करेंगे। तो अप्लाइंग कोसाइन ला, तो कोसाइन ला आपको पता है कि ये जो एंगल है जो आप नया चेंज इन एंगल हुआ है, तो इस एंगल पे हमने ये जो आपके पास ट्रायंगल बनी ए डैश सी डैश एफ डैश, इसके ऊपर कोसाइन ला जो है ये अप्लाई करना है। तो कोसाइन ला आपको पता होता है कि जिस एंगल पे आप अप्लाई करते हैं उसके सामने वाली लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है ये, इसको अगर आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो उस एंगल के एडजेसेंट लेंथ है उनका स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एडजेसेंट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जब आप इस पे अप्लाई करेंगे सी ए डैश से, तो सी डैश एफ डैश इज इक्वल टू सी डैश ए डैश स्क्वायर प्लस ए डैश एफ डैश स्क्वायर माइनस 2 सी डैश ए डैश एफ डैश, और कॉस जो है अब ये एंगल जो है ये 90 प्लस गैमा एक्स का। तो अब इसको जो है यहाँ से अब इनकी जगह पे ये जो तीनों हमने वैल्यूज जो है ये ड्राइव की हैं, तो सी डैश एफ डैश की जगह पे ये वैल्यू रख दें, इसी तरह सी डैश ए डैश की जगह पे ये वैल्यू रख दें, और ए डैश एफ डैश की जगह पे ये वैल्यू रख दें। तो ये वैल्यूज जो है हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर। आगे जो है ये सिंप्लीफिकेशन है, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन जो है ये हम अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो है ये आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रेन जो है ये 0.000 आगे जो है कोई समटाइम 4 जीरो होते हैं, समटाइम 3 जीरो होते हैं। तो ये चूंकि बहुत ही छोटा फंक्शन है तो इसलिए इसका जो है स्क्वायर और इसकी हायर पावर जो है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई स्क्वायर। तो जहां जहां ये स्क्वायर आएंगे इनको हम जीरो को तब करते हैं। सिमिलरली ये आपको पता है कि चूंकि ये एंगल चेंज इन एंगल जो है ये भी बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसका स्मॉल एंगल का साइन जो है वो हमेशा एंगल के बराबर होता है। अगर आपका एंगल जो है आपने रेडियंस में मेजर किया हुआ है, तो आपको पता है कि ये स्ट्रेन एंगल जो है ये हम रेडियंस में ही मेजर करते हैं। तो इसकी जगह पे साइन एक्स की जगह पे हम सिंपली जो है ये साइन गैमा एक्स की जगह पे गैमा एक्स वाई को करते हैं। और दूसरा, चूंकि ये स्ट्रेन जो है मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो 1 प्लस 0.0000 समथिंग, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट यूनिटी होगा। सिमिलरली ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये भी ऑलमोस्ट यूनिटी,
तो दो ऑलमोस्ट यूनिटीज जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो भी अगेन ऑलमोस्ट यूनिटी होगा। तो इस प्रोडक्ट को भी हम 1 के बराबर पुट अप कर देंगे। अब ये तीनों सिंप्लीफिकेशन जो है इस इक्वेशन के अंदर आप पुट अप कर दें। तो अब ये जो है रिप्लेसिंग, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है ये बच जाएगी। और ये जो है ये आपके पास राइट एंगल इक्वेशन में आपको पता है कि सी एफ स्क्वेयर बराबर होता है सी ए स्क्वेयर प्लस ए एफ स्क्वेयर। तो ये रिलेशन जो है ये भी आप इसमें जो है एक दफा सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन जो है फिर सिंप्लीफाई होके इसमें बाकी रह जाएगी। अब इसमें 2cf स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें तो एप्सिलॉन थीटा विल बी इक्वल टू दिस। अब ये इस इक्वेशन में ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें अगर आप थीटा देखें तो एफ ए डिवाइडेड बाई सी एफ विल बी साइन थीटा और ए सी डिवाइडेड बाई सी एफ विल बी कॉस थीटा। तो ये जो है ये कॉस थीटा के बराबर और ये जो है ये साइन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू जो है ये इसमें आप रिप्लेस कर दें तो ये कॉस थीटा की जगह पे ये चूंकि दोनों स्क्वायर हैं कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो ये जो है ये आपके पास, और ये आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है और साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो ये आपके पास एप्सिलॉन थीटा की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो है ये इसको स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेन ऑन ओब्लीक प्लेन्स इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रेन। तो ये नॉर्मल स्ट्रेन है ओब्लीक प्लेन पे और ये आपको पता है कि ये तीनों जो हैं ये एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और ये गामा एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट स्ट्रेन है। अब इस जो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसको अगर आप स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कंपेयर करें तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई साइन चेंज नहीं है, सिर्फ ये एक चेंज है। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन रिप्लेस हो गया है और टॉ एक्स की जगह पे गामा एक्स वाई जो है वो रिप्लेस हो गया है। फर्क सिर्फ ये हुआ है यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस की जगह पे शेयर स्ट्रेन, लेकिन जहां जहां शेयर स्ट्रेन आएगी वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। इसको सेमी शेयर स्ट्रेन कहते हैं। अब आपने ये जितनी भी स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप देखेंगे आगे आएंगी उसमें ये आपकी स्ट्रेन जो है वो हमेशा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ये आपने एक चेंज याद रखी। तो ये इस इक्वेशन जो है इसको भी प्लीज याद कर दीजिएगा क्योंकि इसको आगे जो है वो बहुत जगह इसने इस्तेमाल। अब आप जो है ये शेयर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हमने नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कर ली है। अब आप शेयर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है इसको देख लें। ये फिगर हमारे सामने या इस स्क्रीन पे मौजूद रहेंगी जब भी रेफर करना हुआ। तो ये जो है ये वही एलिमेंट है, ठीक है, ये सारा वही है। इसमें अब ये जो है शेयर जो है वो चूंकि ये यहाँ पे एंगल चेंज है तो ये भी एंगल जो है ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमने थीटा एट एनी एंगल, तो ये थीटा पे जो प्लेन है इसका जो एंगल चेंज हो रहा है वो हमने जो है ये इसको मेजर करना है। ये आप समझो जी हमजा साहब। जी हमजा साहब आप जी आपको आवाज आ रही है? बेटा आपको अनम्यूट कर लें और उसके बाद जो है क्वेश्चन लिख लें, फिर एंड पे जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी आवाज मुझे अभी नहीं आ रही। पुराने होंगे, ठीक है नोड़ा तो बन गया बग्गा चला रही। तो बेटा ये जो है इसको अब आगे जो है ये कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है ये अब एंगल जो है ये
तो ये जो है, ये यहाँ पे ये एंगल जो है ये ओपन हो जाएगा, तो ये पहले 90 था ये एंगल यहाँ पे, तो जितनी चेंज आएगी उसको गैमा थीटा कह लें, क्योंकि ये हमने जो है ये एक थीटा पे प्लेन जो है, तो इसको बेटा आप लोग जो है अपने अनम्यूट कर ले सारे जो हैं, तो म्यूट कर ले अपने सारे स्पीकर जो हैं। तो ये जो है अब ये आपका गैमा थीटा जो है दिस विल बी सी डैश ई डैश बी डैश माइनस ये जो एंगल है सी ई बी, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 प्लस थीटा है। इसमें से आप ये ओरिजिनल जो 90 एंगल है वो इसमें से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास बाकी जो है ये चेंज इन एंगल बचेगा, और इसको हम जो है ये शियर स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन एंगल। तो ये आप ऑलरेडी जो है ये देख चुके हैं यहाँ पे। ये इधर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने ड्राइव किए थे कि किसी भी डायरेक्शन में जो फाइनल लेंथ है वो बराबर होती है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी सी डैश बी डैश विल बी ओरिजिनल लेंथ इन सी बी डायरेक्शन प्लस 1 प्लस चेंज इन स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन एप्सिलॉन बाय। इसी तरह ये जो आपके पास है ये प्लेन थीटा पे, इसकी जो नई लेंथ जो है फाइनल लेंथ दिस विल बी ओरिजिनल लेंथ प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन थीटा। और ये जो आपके पास ई डैश बी डैश है, ये ई डैश बी डैश दिस विल बी ई बी, ये लेंथ प्लस स्ट्रेन इन दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन जो है ये चूंकि थीटा है, ये एंगल यहाँ से, तो ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक दैट विल बी 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये एंगल जो है ये ओरिजिनली ये 90 है, तो ये थीटा, तो ये एंगल जो है ये 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ई डैश बी डैश की वैल्यू। अब यहाँ पे उसी तरह वो कोसाइन लॉ जो है इस पे अप्लाई कर दे। ये तो आपके पास है, इस एंगल पे आप कोसाइन लॉ जो है ये अप्लाई करेंगे, तो ये सी डैश बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश सी डैश ई डैश स्क्वायर ई डैश बी डैश स्क्वायर प्लस ये सारा जो है ये आपके पास जो है ये कोसाइन लॉ आ जाएगा। अब इसको आगे जो है वही उसी तरह की इसका स्क्वायर ओपन कर लें, और फिर ये वही तीनों जो हैं जो वहां पे हमने सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की थी, ये तीनों सिंप्लीफिकेशन अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये बन जाएगी। उसके बाद वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला जो है ये इस पे अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास पोजीशन जो है ये बन जाएगी। ये सिंप्लीफिकेशन जो है सिंपली इसको 2cb डैश स्क्वायर के साथ आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एप्सिलॉन y विल बी एप्सिलॉन थीटा प्लस एप्सिलॉन थीटा प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, और ये देख लें कि यहाँ भी ये जो नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, यहाँ पे शीयर स्ट्रेन जो है वो डिवाइडेड बाय 2 आई है। तो ये आपको पता है कि ये जो शीयर स्ट्रेन जो है ये हमेशा आपकी जो है ये उसमें सेमी शीयर स्ट्रेन जो है ये आती है। तो हमने एप्सिलॉन वाई की बजाय हमने एप्सिलॉन थीटा जो है इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये इसमें आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको किसी भी इसी पैटर्न पे जब आप लिखेंगे एप्सिलॉन थीटा की, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ये ड्राइव कर चुके हैं, ये इसमें जो हमने नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव की है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हम ऑलरेडी जो है ये ड्राइव कर चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एप्सिलॉन थीटा का मतलब ये है कि इसमें आप थीटा की जो भी वैल्यू पुट अप करें, ये क्वेश्चन जो है ये आपको उस पॉइंट पे जो है उस एंगल पे स्ट्रेन जो है ये आपको दे। तो अब इस थीटा पे अगर हम एप्सिलॉन थीटा की वैल्यू ये है, अगर हम इसमें थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट अप कर दें तो ये उस एंगल पे हमें जो है ये स्ट्रेन की वैल्यू दे देगी। तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी। ये एप्सिलॉन थीटा की इक्वेशन है, ये एप्सिलॉन थीटा बी 90 प्लस की इक्वेशन है। इन दोनों को ए और बी अगर आप रख लें तो अब ये अगर आप ए एंड बी को प्लस करेंगे इस साइड पे ये आ जाएगा और इधर आपके पास ये बचेगा। और ये आपको पता है कि ये वही जो है जो हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ओब्लिक प्लेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ भी ये देखें कि ये थीटा और थीटा प्लस 90 ये दो प्लेन्स हैं और एक्स और वाई जो है ये दोनों ऑर्थोगोनल प्लेन्स हैं। तो ये आपके पास जो है ये दो ऑर्थोगोनल प्लेन सम ऑफ द नॉर्मल प्लेन्स जो है ये कांस्टेंट रहता है। चलो गेला साइडों को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पे अगर आप करेंगे और हमें चाहिए हाँ म्यूट कर ले, ये अपना म्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है आप यहाँ पे आप देख लें कि इसी को अगर ए और बी को आपस में नेगेट करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन थीटा 90 प्लस थीटा माइनस एप्सिलॉन थीटा मिलेगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों आप इस एप्सिलॉन यहाँ और यहाँ ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को आप जो है ये रीअरेंज कर लें तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। ये शेयर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और इसको नॉर्मल स्ट्रेस इक्वेशन से आप कंपेयर कर लें तो बिल्कुल कोई साइन चेंज नहीं है। शेयर स्ट्रेस की जगह पे शेयर स्ट्रेन और इधर भी शेयर स्ट्रेस की जगह पे शेयर स्ट्रेन, लेकिन ये शेयर स्ट्रेन दोनों जो है ये डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में सेमी शेयर स्ट्रेन जो है ये इस्तेमाल होती हैं, ये डिवाइडेड बाय 2 करके आती है। तो अब हमारी जितनी भी जो है ये आपके पास स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी उनको हम स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में तब्दील कर सकते हैं। सिंपली शेयर स्ट्रेसेस की जगह पे शेयर स्ट्रेन रख दें और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो आप देख लें कि ये फार्मूले जो है ये सेम उसी तरह है। यहाँ पे ये टॉ एक्स वाई स्क्वायर था, गैमा एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये जो है जहाँ जहाँ ये चीज जो है ये टॉ मैक्सिमम था, ये गैमा मैक्सिमम बाय 2। तो आपने जो शेयर स्ट्रेन हैं उनको सेमी शेयर स्ट्रेन कर देना है। तो ये आपके सारे जो हैं ये कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन जो स्टेट है किसी भी जगह पे उसको हम इन फार्मूलाज की मदद से जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मोहर स्ट्रेस सर्कल जो है ये पढ़ लिया था। मोहर स्ट्रेन सर्कल जो है ये भी नहीं वही चीज है उसी तरह। ये आप देख लें कि ये एप्सिलॉन थीटा की ये इक्वेशन थी। इसको अगर आप जो है ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है 1 और ये शेयर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इसमें से ये जो कॉस वाले एंगल वाले फंक्शन है वो इधर रहने दें, इसको उधर शिफ्ट कर दें। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इन दोनों स्क्वायर्स को दोनों क्वेश्चन को स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो आपके पास ये पोजीशन इस तरह बन जाएगी। इसको सिमिलरली ये जो है ये उसी तरह की क्वेश्चन है जिस तरह की सर्कल की क्वेश्चन होती है x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये मोहर सर्कल स्ट्रेन के मोहर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें ये सर्कल जो है ये जो स्ट्रेस सर्कल था वो सिग्मा थीटा और टॉ थीटा के दरमियान बना था, लेकिन ये मोहर स्ट्रेन सर्कल है वो एप्सिलॉन थीटा और सेमी शेयर स्ट्रेन के दरमियान बनेगा। क्योंकि आपको पता ये है कि स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में शेयर स्ट्रेन जो है वो सेमी होके आती है। तो इसका सेंटर जो है उसी तरह एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 और 0।
क्योंकि ये इसका जो आपका मोहर सर्कल है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसी तरह स्ट्रेस सर्कल की तरह ये स्ट्रेन सर्कल जो है ये भी जो आपका एक्स एक्सिस है या एप्सिलॉन थीटा एक्सिस है उससे आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, उसी तरह का ये सर्कल बनेगा। इसका रेडियस जो है ये इसके बराबर होगा और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये होंगे। अब इस तरह ये इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेन सर्कल जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह है। सबसे पहले जो है ये एक्स और वाई का स्केल को चूज कर ले और फिर ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो है ये आ जाएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये आ जाएंगे, रेडियस की वैल्यू ये आ जाएगी और सी जो है ये तो ये आप स्ट्रेस सर्कल जो है उसको बनाना डिटेल से सीख चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए पॉइंट लोकेट कर लें, बी पॉइंट लोकेट कर लें, सी पॉइंट लोकेट कर लें, ए सी या बी सी को रेडियस मान के इसको जो है आप इसका सर्कल ड्रॉ कर लें। तो बाकी जब ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो ये जो है ये आपका ओरिजिन है, तो ओ सी जो है ये आपका जो है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगी, ओ एफ जो है ये आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगी, सी जी जो है ये आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन आ जाएगी, मैक्सिमम शेयर सेमी शेयर स्ट्रेन, और सी एच जो है ये मिनिमम सेमी शेयर स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे ये देखें स्ट्रेन सारी जो है ये सेमी होगी। इसी तरह ये आपकी जो है प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये थीटा पी जो है ये आपकी जो है ये आपकी रेफरेंस प्लेन है, तो इससे आपका ये एंगल जो है ये 2 थीटा भी आपको पता है कि मोहर सर्कल पे एंगल डबल हो जाते हैं, तो ये ओरिएंटेशन है आपकी प्रिंसिपल प्लेन की, और ये जो है ये ओरिएंटेशन है आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम सेमी शेयर स्ट्रेन प्लेन, और ये जो है ये ओरिएंटेशन आपकी ओब्लीक प्लेन की है, तो वहां पे एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल जो है ये 2 थीटा हो गया। तो ये जो है ये हमने मोहर स्ट्रेन सर्कल जो है ये ड्राइव कर दिया है। तो ये चूंकि आज ये लेक्चर जो है ये मुझे लगता है पूरा नहीं होगा, तो ये जो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है इसको मैं दरमियान में से ये 3-4 पेज जो है ये छोड़ रहा हूँ, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवाऊंगा। तो इसलिए आज इनके जो है ये हमारे पास जो हमने ये क्वेश्चन ड्राइव किए हैं उनके प्रॉब्लम जो है ये कर लेते। तो ये चूंकि ये भी कंसेप्ट आपको समझने वाले हैं, तो ये हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हमारे पास जो है ये इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ये आपको पता है, इसको भी इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह शेयर मॉडुलस जो है जिसको जी कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी इलास्टिक कांस्टेंट्स है। इस तरह बल्क मॉडुलस के जो है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डिवाइडेड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ये भी हम ड्राइव करेंगे। और पॉइसन रेशियो जो है इसको भी इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, ये हम आज जो है ये पीछे देख चुके हैं कि पॉइसन रेशियो जो है ये लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो ये जो है इसको भी इनको नेक्स्ट टाइम हम इनको ड्राइव करेंगे, ये सारा इनकी डेरिवेशन से मुतल्लक है। तो इसलिए अभी हम डायरेक्ट जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ये 3-4 पेजेस जो है ये हम नेक्स्ट टाइम में। तो ये जो है ये पहला न्यूमेरिकल देख लें, ये फिगर जो है ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप इसको देख ले। ए 2D स्ट्रेन एलिमेंट इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑन द एलिमेंट। ये कंप्लीट स्टेट जो जब भी लिखा हो कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में जो है जितनी भी चीजें जो है वो सारी की सारी कैलकुलेट करनी है। आपने एप्सिलॉन थीटा भी कैलकुलेट करना है, गैमा थीटा भी कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन 1 भी कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन 2 भी कैलकुलेट करना है, गैमा मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना है, गैमा मिनिमम भी कैलकुलेट करना है। तो थीटा 2p जो है थीटा p जो है ये भी कैलकुलेट करना है, थीटा s जो है ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये सारे जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेन एलिमेंट पे।
आल्सो कैलकुलेट स्ट्रेन ऑन प्लेन मेकिंग 30 क्लॉकवाइज एंगल। तो आपको पता है कि रोटेशन जो क्लॉकवाइज होती है वो जो है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो एंगल जो है वो -30 लेंगे। तो इसको आपने करना है एंगल विद द वर्टिकल एनालिटिकली एंड ग्राफिकली, यानी कि हमने क्वेश्चंस की मदद से भी सॉल्व करना है और हमने इसको जो है ये मोहर सर्कल से जो है ये भी करना। तो यहाँ से ये जो आपका एलिमेंट है, सबसे पहले हमेशा आप ये करें कि जो कोऑर्डिनेट स्ट्रेन जो है उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो एप्सिलॉन एक्स जो है ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये दी गई है, तो 0.007। ये देखें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन जो है उनकी वैल्यू बहुत ही कम है, इसीलिए हमने इनके स्क्वायर्स को निगलेक्ट किया था और यहाँ पे 1 प्लस दिस वैल्यू थी तो इसको ऑलमोस्ट यूनिटी जो है ये ले लिया था, क्योंकि ये इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है। इसी तरह ये जो आपकी वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है ये चूंकि कंप्रेसिव है तो माइनस के साथ आ जाएगी, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू दिस, और गामा एक्स वाई की वैल्यू जो है ये आपको जो है ये चूंकि वर्टिकल कपल जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव। थीटा चूंकि उसने क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू जो है ये हम माइनस लें। अब ये हम जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ये ड्राइव कर चुके हैं। इसमें एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, गामा एक्स वाई और थीटा की वैल्यू पुट अप कर दें। ये देखें कि ये आपकी शेयर स्ट्रेन जो है उसको आपने सेमी कर दिया है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा ये आपके ज़हन से ये चीज़ निकल जाएगी। इसको जब भी आपने शेयर स्ट्रेन जहाँ भी लिखना है उसको सेमी करके लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 करके लिखना है। तो जब हमने थीटा की वैल्यू -30 पुट अप कर दी तो ये जो स्ट्रेन आ गई उस एंगल पे जो कि -30 पे रोटेटेड है, ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये आपके पास जो है एप्सिलॉन -30 जो है ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब शेयर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो देख लें। इसमें भी ये देख लें कि शेयर स्ट्रेन जो है ये सेमी की गई है, ये इसकी इक्वेशन है, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब इसमें वैल्यूज जो है ये आप सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा की जगह -30 रख दें और इनकी जगह एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, गामा एक्स वाई की वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप पास जो है ये शेयर एंगल 30 जो समझा कर जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है इसका फार्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन 1 2 इज इक्वल टू, ये वही जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला फार्मूला था वही इसकी शेप है, सिर्फ शेयर स्ट्रेन जो है वो यहाँ पे हाफ होगी। इसमें वैल्यूज पुट अप कर दें तो ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इसकी ये बनेगी। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब इस वैल्यू को एक दफा प्लस रखेंगे तो ये आपके पास जो है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगी, और जब आप इसको माइनस रखेंगे तो ये आपके पास जो है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन आ जाएगी। अब यहीं पे रोक के एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारा सवाल जो है वो ठीक जा रहा है या नहीं। ये आपको पता है कि सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेन्स ऑन ऑर्थोगोनल प्लेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई को ऐड करते हैं। यहाँ पे ये देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.007 प्लस है, ये 0.006 माइनस है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.001, और ये इन दोनों को जब आप एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को ऐड करें, इनको ऐड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली 0.001 जो है ये आता है। तो ये आपके पास जो है ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये ओके वैल्यू ठीक हो गया। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये चेक ओके हो गया। अब tan 2 थीटा पी जो है इसका फार्मूला जो है ये हमारे पास है, और ये थीटा पी जो है ये आपको पता है ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन होती है। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन प्लेन जो है ये उसकी जो है ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे 2 थीटा पी जो है इसके बराबर आ जाएगा, और थीटा पी एंगल जो है ये आपके पास। तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा, और 90 पे आप और आगे चले जाएंगे, इसमें 90 ऐड कर देंगे तो ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल जो है ये आ जाएगा। तो ये आपके पास थीटा पी की वैल्यूज आ गई। और उसके बाद थीटा 2s जो है ये आप देख लें, इसमें फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज पुट अप कर दें तो थीटा एस की वैल्यू जो है आपके पास ये आ जाएगी। तो
तो ये जो है ये आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन आ जाएगी, और मिनिमम जो है वो आपको पता है कि इसको जब आप +90 में और कर देंगे तो ये आपकी जो है ये मिनिमम शियर स्ट्रेस प्लेन आ जाएगी। और गैमा मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू जो है ये भी आपको पता है, ये आपको पता है ये रेडियस के बराबर होता है। इसमें वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो ये आपके पास गैमा मिनिमम और गैमा मैक्सिमम जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो जिस तरह आपको पता था टॉ एक्स वाई और टॉ वाई एक्स जो है उनका साइन चेंज था, आपस में बराबर थे क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री शीयरिंग स्ट्रेसेस थे। इसी तरह ये कंप्लीमेंट्री शीयरिंग स्ट्रेन है, तो कंप्लीमेंट्री शीयरिंग स्ट्रेन जो है इनकी वैल्यू जो है ये भी बराबर है। अब इसी एलिमेंट को जो है आप ग्राफिकली जो है इसका सोल्यूशन कर लें। अब ये ओरिजिनल एलिमेंट था तो ये लाइन पहले गलत लग गई थी क्योंकि ये हमारा एंगल जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं था, क्लॉकवाइज था। तो ये जब आप इसको 30 एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आपकी बेसिक प्लेन जो है वो या आपकी जो रेफरेंस प्लेन है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो अब इस पे जो है कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट्स देख लें। ए जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिस नॉर्मल स्ट्रेन और ये शियर स्ट्रेन, और ये नॉर्मल स्ट्रेन जो है इस पे क्योंकि नेगेटिव है तो ए की वैल्यू जो है ये एप्सिलॉन वाई और टॉ एक्स वाई आ जाएगी। और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये एप्सिलॉन एक्स और ये जो है ये टॉ एक्स वाई, सॉरी गैमा एक्स वाई। तो ये जो है ये आपने क्योंकि आपको पता है कि हमने सेमी शेयर स्ट्रेन जो है वहां पे जो है ये प्लॉट करनी है, तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे हाफ होके आए क्योंकि ये वैल्यू जो है 0.003 है। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पे 0.0015 करके यहाँ पे वैल्यू आई है क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी शेयर स्ट्रेन जो है ये ले लिया, ये शेयर स्ट्रेन है इनको सेमी कर दिया गया। और ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल जो है ये इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये ए पॉइंट जो है यहाँ पे लोकेट कर लें, ये बी पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर लें। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इजीली पॉइंट्स जो है लोकेट हो जाएंगे। ये इसका सेंटर हो गया मोर सर्कल का, इसको आप ड्रॉ कर ले तो ये आपका जो है ये मोर सर्कल हो गया। और ये देख रहे हैं कि मोर सर्कल जो है ये आपका एप्सिलॉन थीटा एक्सिस जो है इसके आधा ऊपर है आधा नीचे, ये एप्सिलॉन थीटा एक्सिस है और ये सेमी शेयर स्ट्रेन एक्सिस है गैमा थीटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से देख लें कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू OC प्लस CF। CF जो है ये क्योंकि रेडियस है और OC जो है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो OC जो है ये 0.00, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0.0005 प्लस रेडियस, रेडियस की वैल्यू ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन 1 ये देखिए वही वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 1 की जो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए 0.007। तो ग्राफ से भी आपके पास मोर सर्कल से भी वही वैल्यूज आएंगी जो कि वहां से हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली आप जो है ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है ये कैलकुलेट कर लें, दिस विल बी इक्वल टू OH। तो ये OH जो है दिस विल बी CH माइनस OC, ठीक है जी, OC माइनस CH। यानी कि पहले हम इधर जाएंगे फिर ये सारा इसमें से माइनस कर देंगे। CH जो है ये रेडियस है, OC ये है, इसमें वैल्यू हम कर देंगे। OC की वैल्यू ये है और रेडियस की वैल्यू ये है, तो ये आपके ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है ये हम सेट कर चुके हैं, तो यही वैल्यू जो है ये हमारे पास आ। तो अब मैक्सिमम जो है शियर स्ट्रेन जो है फार्मूले में क्योंकि रेडियस जो है ये सेमी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन के बराबर है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो है ये 2R के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेन और नेगेटिव के साथ जब आ जाएगा तो ये मिनिमम शियर स्ट्रेन। और ये देख लें कि ये वैल्यू जो है ये भी वही है 0.0013 जो कि हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट करते हैं 0.00134 और ये वैल्यू जो है ये वही वैल्यूज आ गए 0.0013। अब ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन जो है tan थीटा p इसमें वैल्यू पुट अप कर दें तो ये भी एग्जैक्टली 0.65 और एग्जैक्टली वही वैल्यू जो आई है
जो हम ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर। तो ये आपका, अगर आपके जो है ये फार्मूला आपने सही लगाए हुए हैं और आपने सर्कल जो है ये सही ड्रॉ किया है, तो आपके दोनों जो है ये वैल्यू जो है ग्राफिकली भी वही आनी चाहिए, एनालिटिकली भी वही वैल्यू। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ होगा। हम एक क्वेश्चन जो है ये और ट्राई कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो है ये तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल है। यहाँ पे द स्टेट ऑफ स्ट्रेन एट ए पॉइंट इन ए मेंबर हैज कंपोनेंट्स। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू दी हुई है, गामा एक्स वाई की वैल्यू। आपने करना है डिटरमिन द इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन मालूम करनी है, तो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेन एंड एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन। तो हमने शियर स्ट्रेन मालूम करनी है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन मालूम करनी है। इन ईच केस स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो नया एलिमेंट बनेगा उसको भी हमने ड्रॉ करना है। और एंड शो द स्ट्रेन डिफॉर्म्ड एलिमेंट विद इन एक्स वाई प्लेन। अब स्ट्रेन जो है आपको पता है कि वो एलिमेंट जो है उसकी शेप चेंज करेंगी, उसकी जो है डायमेंशन चेंज करेंगी। तो जो डिफॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो भी हमने दिखाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि इसको गौर से देखें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये डिफॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट स्ट्रेन जो है इनकी वैल्यू यहाँ लेते हैं। एप्सिलॉन एक्स क्योंकि पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ये है। एप्सिलॉन वाई नेगेटिव है, लगेगी। और शियर स्ट्रेन भी चूंकि नेगेटिव दी हुई है, तो अब यहाँ एरो हेड करने के यहाँ मीट करेंगे, क्योंकि ये आप जो नेगेटिव का मतलब ये है कि वर्टिकल प्लेन के ऊपर ये आपका जो कपल बन रहा है ये क्लॉकवाइज। तो इस तरह जो है यहाँ पे इस पे जो है ये शियर स्ट्रेस लगेगा। अब इसके फार्मूला अप्लाई कर दें। ये प्रिंसिपल स्ट्रेन का फार्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन 1 इसके बराबर होता है। अब इसमें ये सारी वैल्यूज जो है ये रिप्लेस कर दें, तो ये कैलकुलेटर से आप इजीली इसको सॉल्व जो है ये कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन 1 जो है ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 जो है ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। अब आप प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है तो ये आपकी, ये 10 मिनट में इसने कहा है कि सेशन एंड हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी इसको फाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है ये ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन है, इसका फार्मूला भी आपको पता है। इसमें वैल्यू पुट अप कर दें तो थीटा पी आपके पास माइनस आ जाएगा, इसमें 90 प्लस कर देंगे। ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है तो माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल आ जाएगा। अब एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, तो इसको हमने जो है ये बना लेना है। अब ये देखें कि ये जो है ये वर्टिकल प्लेन जो है ये आपकी, ये चूंकि थीटा माइनस है तो इतना इधर रोटेट कर, ठीक हो गया। या यूं समझ लें कि ये लाइन जो है अगर हम यहाँ लगाई होती तो ये वर्टिकल प्लेन जो पहले ये 20 थी तो ये रोटेट करके इधर आ जाती, ये एंगल भी, तो ये हमारी प्लेन जो है ये इतना रोटेट करती। तो दूसरी प्लेन जो है जाहिर है ये 28.4 है, तो ये प्लेन जो है ये क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज प्लस एंगल आ रहा है 65.2। ये हमारा जो है नए एलिमेंट की रोटेशन है। तो ये जो है ये आपकी मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगी, ये आपकी माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगी। और आप देख लें कि ये आपकी 24 माइनस पे जो है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे जो आपकी स्ट्रेस आ रही है ये प्लस है, और ये 65 ये जो है ये माइनर है, तो इस स्ट्रेस जो है स्ट्रेन जो है वो ये आ रही है माइनस में। ठीक है, तो ये पहला जब आप ये अप्लाई करते हैं तो इसमें जो पहला एंगल आता है वो आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन का होता है, और दूसरा जो है ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन का। तो ये हमने ये ओरिएंटेशन भी लगा ली, इस पे ये वैल्यू भी लगा दी। और आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर है ये शियर प्लेन जो है वो 0 होती है, तो इसलिए इनको नहीं लगाएंगे। अब ये देखें कि ये जो एलिमेंट है इसकी डिफॉर्म्ड शेप कैसे बनेगी। ये देखें इस डायरेक्शन में जो है एक्सटेंशन हो रही है, तो ये लाइन जो है ये यहाँ चली जाएगी, और ये पॉइजन रेशियो इस लाइन को थोड़ा सा इधर खींच,
और ये इस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रही है, तो ये कंप्रेशन इस लाइन को और आगे कर देगा और इधर थोड़ी सी और एक्सटेंशन हो जाएगी। तो आपका नया एलिमेंट जो है उसकी ये शेप बन जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में एलिमेंट कंप्रेस हो जाएगा और इस डायरेक्शन में एलिमेंट जो है रोटेट हो जाएगा। तो ये जो है ये डिफॉर्म्ड शेप है। अब दूसरा, मैक्सिमम जो है ये शेयर स्ट्रेन जो है ये फाइंड आउट कर लें। ये फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले में वैल्यू करेंगे, ये गामा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, ये गामा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए सेमी शेयर स्ट्रेन जो है इसमें अप्लाई कर, और साथ ही टेन टू थीटा एस है ये आप फाइंड आउट कर लें। ये आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास थीटा एस का एंगल, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम का एंगल होगा। तो अब आप देख लें कि ये जो प्लस है ये क्लॉकवाइज है, तो इस पे ये जो शेयर स्ट्रेन है ये इस पे, तो ये जो है ये, और आपको पता है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन्स होती हैं उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेन होंगी वो एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रेन भी, तो दोनों को ऐड करें तो एवरेज जो है वो चूंकि माइनस बनता है। तो ये क्योंकि ये देखें ये आपका माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये तीनों तरफ से एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रेन जो है इस पे अप्लाई होगा। और आपका शेयर स्ट्रेन जो है ये देखें कि इस पे जो है ये यहाँ से आपको पता चलता है, ये जो है ये चूंकि ये एलिमेंट थोड़ा सा इधर रोटेट किया है तो ये एंगल जो है ये आपका इसने, ये आपकी ये जो है ये 26 रोटेट कर गई, तो इस कॉर्नर पे आपके ये बीट कर, थोड़ा सा इस कॉर्नर पे बीट कर, तो ये अब डिफॉर्मेशन में आप देखें ये इसको जो शेयर स्ट्रेन की वजह से डिफॉर्मेशन होगी, ये जो है इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको जो है ये इधर, तो ये आपका जो है ये शेयर स्ट्रेन की वजह से एलिमेंट डिफॉर्म हो जाएगा और ये स्ट्रेन इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगी। डिफॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये इस तरह आप इसके साथ बना सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये खत्म हो गया। तो ये जो है अगर जो है इसके ऊपर आप ये दूसरा उसने क्या कहा था फाइंड आउट करने के लिए, ये आप देख लेते हैं द मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेन्स। और ये हमने किसी भी एंगल पे जो है यहाँ पे, तो अगर हम थीटा जो है ये 30 अज्यूम कर लें कि क्लॉकवाइज रोटेशन उस पे 30, तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए है, प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये आगे प्रैक्टिस के लिए है। तो हम अगर -30 एंगल पे क्लॉकवाइज जो पिछला था एंगल दिया हुआ, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है किस वक्त स्टॉप हो जाएगी, तो ये चूंकि एक्स्ट्रा है तो जब ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी मीटिंग जो है ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ देख लें कि ये एप्सिलॉन थीटा की इक्वेशन ये होती है, इसमें आप वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो आपके पास जो है ये एप्सिलॉन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और ये आप चेक अप्लाई कर लें, ये आपको चेक अप्लाई करना होता है। चेक ये है कि सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेन ऑन ऑर्थोगोनल प्लेन कांस्टेंट, जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो ये आपका चेक जो है। और इसी का मोहर सर्कल से भी आप इसका सर्कल जो है ये देख लें, ये वैल्यू जो है ये भी सारी इसके बराबर आ, तो ये जो है ये प्रॉब्लम तीसरा जो है ये चूंकि उसमें जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स के साथ रिलेट करता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स का रिलेशन भी बताऊंगा और उसके साथ ये प्रॉब्लम जो है ये भी करते हैं। तो अब ये लेक्चर जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो है अगर किसी बेटा क्वेश्चन जो है ये करना हो तो ये आप जो है ये कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये 61 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त आ रहे हैं, मैं इनके जो है ये अब स्क्रीन शॉट्स जो है ये लेने लगा हूँ।
जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको जो है फिर ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।